क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उस दिव्य रास में कृष्ण के अलावा किसी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिर कैसे भगवान शिव उस रासलीला में पहुंचे? क्यों उन्हें गोपी का रूप धारण करना पड़ा? और कैसे वे वृंदावन के द्वारपाल गोपीश्वर महादेव बन गए? आइए सुनते हैं यह अद्भुत और दिव्य कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी। हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थीं और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। उसी समय अचानक एक अद्भुत और मधुर ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। यह ध्वनि थी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की। कृष्ण की बांसुरी की वह मधुर तान इतनी मोहक और दिव्य थी कि भगवान शिव की समाधि टूट गई। जैसे ही उन्होंने उस स्वर को सुना, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। वह ध्वनि उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। भगवान शिव समझ गए कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह स्वयं वृंदावन में श्री कृष्ण द्वारा बजाई जा रही बांसुरी की पुकार है। उस दिव्य संगीत से आकर्षित होकर भगवान शिव तुरंत कैलाश से चल पड़े और उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए वृंदावन धाम पहुंच गए। वृंदावन पहुंचकर भगवान शिव ने देखा कि उस रात शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। चांदनी से पूरा वृंदावन नहा रहा था। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था। वनों में मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी और उसी दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ महारास लीला आरंभ करने वाले थे। यह दृश्य देखकर भगवान शिव के मन में भी इच्छा हुई, काश मैं भी इस दिव्य रासलीला का दर्शन कर सकूं और इसमें सम्मिलित हो सकूं। वे रासस्थली के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वहां उनकी भेंट हुई योग माया देवी से। योग माया ने भगवान शिव को रोकते हुए कहा, हे महादेव, इस रासलीला में श्री कृष्ण के अलावा किसी भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। भगवान शिव ने विनम्रता से कहा, मैं केवल इस दिव्य लीला का अनुभव करना चाहता हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं इसमें सम्मिलित हो सकूं? योग माया मुस्कुराई और बोली, यदि आप इस रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन की गोपी का रूप धारण करना होगा। भगवान शिव ने पूछा, मैं गोपी का रूप कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तब योग माया ने कहा, आप वृंदा देवी के पास जाएं, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। भगवान शिव तुरंत वृंदा देवी के पास पहुंचे और अपनी इच्छा प्रकट की। वृंदा देवी ने कहा, यदि आप गोपी बनना चाहते हैं तो पहले आपको वृंदावन के मानसरोवर कुंड में स्नान करना होगा। भगवान शिव मानसरोवर के पवित्र जल में उतर गए। जैसे ही वे स्नान करके जल से बाहर निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वे एक अत्यंत सुंदर गोपी के रूप में प्रकट हुए। उनके वस्त्र, आभूषण और रूप सब कुछ गोपियों जैसा हो गया। वृंदा देवी ने उन्हें रासस्थली के एक कोने में खड़ा कर दिया। भगवान शिव उस रूप में खड़े होकर राधा कृष्ण से प्रेम भक्ति की प्रार्थना करने लगे। कुछ ही समय बाद महारास आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करने लगे। पूरी रास लीला प्रेम, आनंद और दिव्यता से भर गई। भगवान शिव भी उस गोपी के रूप में उस दिव्य नृत्य में सम्मिलित हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद कृष्ण को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने कहा, आज इस रास में मुझे वैसा आनंद नहीं मिल रहा जैसा हमेशा मिलता है। लगता है कि यहाँ कोई पुरुष भी उपस्थित है। तब उन्होंने ललिता सखी को आदेश दिया, जाकर सभी गोपियों की जांच करो। ललिता सखी एक एक करके सभी गोपियों का घूंघट उठाकर देखने लगी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उन्हें एक गोपी दिखाई दी जिसकी 3 आंखें थीं। ललिता सखी चकित रह गईं। उन्होंने तुरंत उस गोपी को कृष्ण के पास ले जाकर कहा, प्रभु, यह गोपी कुछ अलग प्रतीत होती है। जैसे ही कृष्ण ने उस गोपी को देखा, वे मुस्कुराने लगे। फिर वे हंसते हुए बोले, ओह, यह तो महादेव शिव हैं। भगवान कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आपने मेरी रासलीला में सम्मिलित होने की इच्छा पूरी कर ली है। फिर कृष्ण बोले, लेकिन यह रासलीला केवल गोपियों के लिए है, इसलिए अब मैं आपको एक विशेष स्थान देता हूं। भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया, आज से आप वृंदावन के रासमंडल के द्वारपाल बनेंगे। आपका नाम होगा गोपीश्वर महादेव। आज भी वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। वहां आने वाले भक्त पहले गोपीश्वर महादेव का दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमें भी श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु
अर्थात सभी वैष्णवों में भगवान शिव सबसे महान हैं। जय गोपेश्वर महादेव, जय वृंदावन धाम।